आज हम बजट की बात कर रहे हैं कि हम लोग डिसाइड तो कर चुके हैं कि कोई भी काम हमें शुरू करना है, वो आपको पता होगा। अब उसकी बारी आती है बजट की। देखिए 5 चीज़ों से हम लोग बजट का अरेंज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज भी आपको एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। ए से लेकर जेड तक जो हमारा अभियान चल रहा है, ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया एक्शन प्लान। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसको एक्शन लेना है, उसके बारे में क्या काम शुरू करना है वो आपने ले भी लिया होगा कल की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजट, नया काम शुरू करने से पहले बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे पैसा आएगा और हम लोग नया काम शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि पैसा कहाँ से आता है, नया काम शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। कई चीज़ें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं पहले ही। आपको बता दूँ, एक जानकारी के लिए बता दूँ कि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा करने वाली है। वो कैसे करने वाली है आप प्रत्येक वीडियो में आप देखते होंगे। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने पिछले 2 साल से हमेशा युवाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ किया है और आगे कर रहा है। और एक जानकारी बता दूं कि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट यूपी के हापुड़ में 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग फ्री में करवाने जा रही है और हर महीने करवाती है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, बाथरूम क्लीनर जैसी सभी चीज़ें आप निःशुल्क सीख के ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं से भी आप आ सकते हैं और ट्रेनिंग में काम सीख कर, डिप्लोमा लेकर, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना आपको और अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखिए कोई भी काम शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक इस बिजनेस स्थापना प्रक्रिया, उसी क्रम में पहला मैंने ए का बता दिया आपको एक्शन प्लान। वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज हम बजट की बात कर रहे हैं कि हम लोग डिसाइड तो कर चुके हैं कि कोई भी काम हमें शुरू करना है, वो आपको पता होगा। अब उसकी बारी आती है बजट की। देखिए 5 चीज़ों से हम लोग बजट का अरेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ है स्वयं का पैसा। अगर आपके पास स्वयं का पैसा है, आपके घर में पैसा है, जोड़ के रखा है, किसी न किसी रूप में आपका खुद का पैसा है, एक तो तरीका यह है कि सबसे पहले आप स्वयं का पैसा लगाइए। कहीं से भी लोन मत लीजिए, कहीं से भी आप कहीं से उधारी मत लीजिए। अगर आपके पास स्वयं का पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप वहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पैसे की आवश्यकता होगी। वो पैसा आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है साहूकार ऋण। आप किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, गांव में, शहर में, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उधारी पर पैसा लेते हैं, साहूकार होते हैं, कुछ पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। तो आप वहाँ से अरेंज कर सकते हो अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो। स्वयं का पैसा नहीं है तो कहीं से आप अरेंज करोगे, ये निश्चित है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बैंक या सरकार की योजना। आपके पास स्वयं का पैसा है, अच्छी बात है, नहीं है तो साहूकार से भी ले सकते हैं। बैंक ब्याज, देखो ये दोनों साहूकार ही हैं, या तो साहूकार की थोड़ी ब्याज ज़्यादा होती है और बैंक का ऋण जो है वो थोड़ा कम होता है। बैंक की और सरकार की योजना है। आज मैं आपको बजट में, अगली जो वीडियो मेरी है वो बजट की ही है। इसी बजट में मैं एक PMEGP योजना है सरकार की, बहुत शानदार योजना है भारत सरकार की। वो योजना आप सोच नहीं सकते, 50 लाख का ऋण दे रही है 35% सब्सिडी के साथ। बहुत शानदार योजना। अगली वीडियो मेरी उसी चीज़ की है, इससे अगली जो है आप देखते रहिए। कैसे ले सकते हैं 35% सब्सिडी, कहाँ उसका आवेदन होता है, क्या है, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए स्वयं का पैसा है, साहूकार से ऋण ले सकते हैं, बैंक या सरकारी योजना है। तीन हो गई। चौथी चीज़ है कबाड़।
आप देख सकते हो कि कबाड़ का मतलब है कि आपके घर में ऐसी वेस्टेज चीज़ें पड़ी होंगी जो आपको खुद नहीं पता होगा, उनको आप बेचिए, उनसे पैसा इकट्ठा करिए। ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं कबाड़ की घर में, और हमें खुद ना पता होता कि ये चीज़ें काम आने वाली है। उनको बेच के आप पैसा निकालो ना, उनसे पैसा निकाल के आप इकट्ठा करो, उसको नए बिजनेस में लगाओ, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आप। इसके बाद में पांचवी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अनलॉक वैल्यू। अनलॉक वैल्यू का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अनलॉक है, बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है। जैसे प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली, कोई काम नहीं आ रही है, ऐसी जगह है जहाँ उसके दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो बेचो उसको, पैसा लाओ। सोना चांदी घर में बहुत सारे 1-1 किलो सोना रखा रहता है लोगों के घर में, कोई ब्याज थोड़ी ना चल रही है उस पर, ना उसकी कोई वैल्यू बढ़ रही ज़्यादा। आप सोच सकते हैं सोना थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ता है, बाकी इतना नहीं बढ़ता कि डबल या 3 गुना हो जाए। तो उसको आप कहीं भी बैंक में या किसी भी फाइनेंस जो होते हैं, मुथूट वगैरह बहुत सारी होती हैं, वहाँ रख के आप उसका पैसा लेके कम ब्याज पे मिलता है, उस पैसे को आप बिजनेस में लगा सकते हो। वहाँ से तो 1% ब्याज पे आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद में आप सोच सकते हो उससे 1% से आप 10-20% तो कमा सकते हो बिजनेस में लगा के। तो अनलॉक वैल्यू, कितना भी कबाड़ा रखा हो आपके घर में, ऐसी चीज़ें हो जो आपके कोई काम नहीं आ रही हो, और भरे पड़े हैं घर, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे घरों में भरे पड़े हैं, पता नहीं है क्या है, सामान बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, निकालो, बेचो, बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करो। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से पैसे का प्रबंध हो सकता है। मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, स्वयं का पैसा है, बहुत अच्छी बात है। स्वयं का पैसा नहीं है तो बैंक और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी करिए। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के चैनल पर आपको सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। जब बैंक और सरकारी योजनाओं से आपको कहीं लगे कि भाई यहाँ से नहीं बात बन पा रही है, तो घर में जो कबाड़ रखा है आपका उसको बेचिए। कबाड़ का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बिल्कुल काम नहीं आ रही हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं घर में, आप देख सकते हैं अपने घर में, तो उसको बेचो। उसके बाद में अनलॉक वैल्यू, जो प्रॉपर्टी है, सोना है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल काम नहीं आ रही है, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। बिजनेस से वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं आप, पैसे को रूटीन भी घुमा सकते हैं। तो इसलिए अनलॉक वैल्यू पे जाइए। उसके बाद में आप साहूकार से ऋण ले सकते हो, क्योंकि साहूकार का ऋण तो थोड़ा ज़्यादा होता है। आप सोच सकते हो इन्हीं चीज़ों से आप पैसे का प्रबंध कर सकते हो। आपको मैं ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया में आज दूसरा चरण है बजट का। जी हाँ, पहले मैंने आपको बताई थी एक्शन प्लान, आपने एक्शन ले लिया, बी पे आ गए आज हम बजट प्लान। आज मुझे बजट प्लान करना है कि कौन सी जगह से पैसा आएगा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इन्हीं माध्यम से आप सोच सकते हो, पैसे का प्रबंध कर सकते हो। अगली वीडियो मेरी बहुत शानदार होने वाली है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।